हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉय ऑफ गिफ्टिंग। तो आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो ये फैब्रिक बैग जो अपने पास रहती है, नॉर्मली ग्रॉसरी बैग्स रहती है, अलग अलग साइज़ेस में रहती है। तो इस बैग से मैं आपको एक क्यूट सा ऑर्गेनाइज़र बनाना बताऊंगी। जैसे ये छोटे बड़े हर टाइप में रहते हैं, हर साइज़ेस में रहते हैं और बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के बहुत इजीली ये ऑर्गेनाइज़र बन सकता है, बट बहुत यूज़फुल है। तो लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट बाय सेपरेटिंग दिस हैंडल पोर्शन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फैब्रिक, ताकि हमें एक प्लेन इस तरह से फैब्रिक मिल जाए। अब ये 2 पैनल्स हैं, आप 2 अलग अलग ऑर्गेनाइजर्स भी बना सकते हो एक सिंगल बैग से, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, तो आप दोनों पैनल्स यूज़ करके ही एक ऑर्गेनाइज़र, सिंगल ऑर्गेनाइज़र बनाओ। तो अब इसके ऊपर हमें एक प्लास्टिक शीट भी कट करनी होगी, और वो जो प्लास्टिक शीट है वो ये मेन फैब्रिक से छोटी होनी चाहिए। अब किस तरह से छोटी होनी चाहिए कि जो साइड वेज है उससे 1-1 इंच कम होनी चाहिए वो, और सी लाइक दिस, ये छोटी है थोड़ी सी, तो साइड वेज से एटलीस्ट 1 इंच आपको ये छोटी कट करनी है। और जो बॉटम पार्ट है, जो सील्ड पोर्शन है, देखो ये जॉइंट पोर्शन है, इस तरह से यहाँ से बॉटम जो पार्ट है वहाँ से एटलीस्ट 2 इंच ये प्लास्टिक शीट छोटी होनी चाहिए, ताकि जब वो ओवरलैप हो तो एक पाइपिंग की तरह उसका इफ़ेक्ट दिखे, और आपको सेपरेट पाइपिंग अटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको सील करने के लिए। तो ये 2 इंच छोटा कट करना है आपको बॉटम से, और साइड वेज से आपको 1-1 इंच इसको छोटा रखना है ये प्लास्टिक शीट को। अब मैंने प्लास्टिक शीट कट की है। अब ये जो हिस्सा हमने सेपरेट किया था वहाँ से एक और स्ट्रिप हम कट करेंगे, जो ये सी लाइक दिस, और ये वाली जो स्ट्रिप है ना, इससे हम प्लास्टिक की जो शीट है उसको भी एक तरफ से पाइपिंग लगाएंगे, और ये जो 2 पैनल सेपरेट हो गए थे मेन अपनी जो फैब्रिक बैग थी उसको भी सील कर देंगे एक साइड से। सी बॉटम पार्ट वाज ऑलरेडी सील्ड, अब ये ऊपर का जो हिस्सा था उसको भी सील करेंगे, और ये प्लास्टिक का वन ऑफ द एजेस वी विल सील विद दिस पाइपिंग, क्योंकि हमें यहाँ पे जिप अटैच करनी है। अब ये दोनों भी हिस्से रेडी हो गए, प्लास्टिक शीट का भी और ये फैब्रिक का भी। तो जो पीछे मैंने एक वेलवेट लेस अटैच की है, अब ये जो हैंडल वाला पोर्शन था ना, उसके दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा फैब्रिक बचा हुआ था, तो मैंने उसको भी यूज़ कर लिया है, क्योंकि मुझे इस ऑर्गेनाइज़र का एक हैंडल बनाना था। तो सी ये मैंने कट किया, और इसके पीछे की तरफ मैंने इस तरह की वेलवेट लेस अटैच करके एक क्यूट सा हैंडल बनाया है अपने ऑर्गेनाइज़र बैग के लिए। सी लाइक दिस, इस तरह से हमें अटैच करना है। अब एक जिप लेके सेपरेट बोथ द पैनल्स, और जो राइट साइड है, राइट साइड जहाँ पे उसके टीथ हैं, वहीं पे आपको ये पाइपिंग वाला हिस्सा उस पर रख के एक स्टिच देनी है, एंड यू हैव टू अटैच बोथ द थिंग्स टुगेदर। ये प्लास्टिक शीट की जिप है और ये फैब्रिक पोर्शन की, पर दोनों भी केस में जो राइट साइड है उसी को अटैच करनी है, जैसे कि मैंने किया है, और उसमें मैंने एक रनर भी इंसर्ट किया हुआ है। तो देखो ये अटैच ऑलरेडी हो गया है। अब इसको फोल्ड करते समय थोड़ा सा नीचे खींच के इसको रखना है, प्लेस करना है। अब जो प्लास्टिक शीट के बाहर जो जिप आ गई है उसको ट्रिम ऑफ कर देना है। टू लेवल इट फ्रॉम बोथ द साइड्स, यू हैव टू ट्रिम ऑफ द एक्स्ट्रा जिप पोर्शन। अब जो बचा हुआ फैब्रिक का पोर्शन है, जैसे कि अपन ने पहले ही उसको छोटा कट किया था प्लास्टिक शीट को, तो जो फैब्रिक पोर्शन है वो एक्स्ट्रा बचेगा। अब सिंपली यू हैव टू ओवरलैप इट ऑन द प्लास्टिक एंड गिव अ स्टिच। यू डोंट हैव टू अटैच एनी एक्स्ट्रा पाइपिंग। तो ये अपने आप ये जो प्लास्टिक शीट है इसको अटैच हो जाएगा बिना किसी आपके बहुत हैवी पाइपिंग के, और नीचे की तरफ से भी आपको वो बॉटम फोल्ड करना है ऑन द प्लास्टिक, एंड फ्रॉम ऑल द 3 साइड्स यू हैव टू स्टिच इट। सी लाइक दिस। अब देखो जैसे ये ऑर्गेनाइज़र बैग बिल्कुल रेडी हो गया है इन नो टाइम, और इतना प्रॉपर फिनिशिंग से ये फिनिश हो जाता है।
आपको कोई भी एक्स्ट्रा मेहनत करनी नहीं है। इसको पाइपिंग काटो फैब्रिक से और अटैच करो। ये रेड कलर के लेस डिटेलिंग से और ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है ये। और ये हैंडल से आप कहीं पे भी अटैच कर सकते हो, हैंग कर सकते हो। और इसमें आप बहुत सारी चीज़ें, साड़ी भी रख के आप कबर्ड में भी हैंग कर सकते हो इसमें। और बहुत सारे टाइप में आप बना सकते हो। जैसे छोटी बैग से मैंने ये वाला पाउच बनाया था। सी किसी भी शेप की बैग हो, आप बेसिकली आप इस तरह का पाउच बना सकते हो। इसमें मैंने पैचेस रखे हैं जो मेरे बैग बनाने के काम आते हैं। इस तरह से एक मैंने और बनाई थी जिसमें मैं लेसेस स्टोर करती हूँ, क्योंकि व्हेन यू कीप इट इन बैग ना लाइक दिस, तो आपको दिखता नहीं अंदर आपने क्या रखा है। लेकिन इस तरह से सी थ्रू बैग होगी, पाउच होगा, तो आपको इजीली फेच करने में बहुत इजी हो जाता है जो भी आपको चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि आप इसमें न्यू बच्चों के कपड़े रख सकते हो, खुद की साड़ीज़ रख सकते हो, ढेर सारी ऐसी पाउचेस इजीली बना सकते हो। उसमें कोई एक्स्ट्रा ज़्यादा कॉस्ट आती भी नहीं है और बहुत इन नो टाइम यू कैन मेक इट। बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत अच्छा दिखते हैं, दिखने में भी बहुत अच्छे दिखते हैं, स्टोरेज में भी बहुत अच्छे दिखते हैं। जैसे मैंने एक छोटा सा प्लास्टिक का पीस था तो उससे इतना छोटा पाउच बनाया जिसमें मैंने सोइंग के थ्रेड्स रखे, कटर रखे। इस तरह से अलग अलग चीज़ें रखने के काम आती है ये चीज़ें। और इस तरह से भी मैंने एक बनाया हुआ था। सेम मैंने प्लास्टिक की शीट्स को दोनों तरफ से पाइपिंग से कवर करके जो मेन फैब्रिक को अटैच कर दिया है सिर्फ। और इस तरह से एक ऑर्गेनाइज़र बनाया है। सी इस तरह से मैंने दोनों प्लास्टिक शीट्स को वहाँ प्लेस करके स्टिच किया है बस। और कितना ही यूज़फुल हो जाता है वो। तो इस तरह से आप भी बहुत सारे बैग्स बनाओ, गिफ्ट करो लोगों को, अपने घर वालों को गिफ्ट करो। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि एक बहुत फॉर्मल ओकेज़न के हिसाब से ही आपको गिफ्ट करना है। किसी को भी आप दोगे ना तो उसको बहुत काम आने वाली चीज़ है ये, और बहुत क्यूट और बहुत अच्छी दिखने वाली चीज़ है। मेन तो काम तो आती है बहुत चीज़ें, लेकिन दिखने में भी बहुत सुंदर दिखती है। सी सो ब्यूटीफुल इट इज़ और सो नीटली यू कैन कीप ऑल योर थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड इन दिस। आपको आपके डॉक्यूमेंट्स रखने, कोई भी चीज़ रखनी है, आप इजीली रख सकते हो। See like this, so many things I have made from this. I hope you liked it and please do make it and also enjoy the joy of gifting. Meet you all in my next video very soon.